समय रैना, द कॉमेडियन यू मे नो फॉर हिज डार्क जोक्स। ऑडियंस जिन्होंने रिसेंटली ही समय को फॉलो करना स्टार्ट किया है, दे नो हिम एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन well known for his dark humored videos and also as a host and co-founder of this very trending show India's Got Talent. But there are very few people who actually know the struggles, the journey, the contribution of Samay Raina. So in today's video we will discuss the lesser known life of Samay Raina. So without wasting any time further, let us quickly start the video. समय was born in Jammu and raised in Srinagar, कश्मीर। लेकिन बाद में जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स पर अटैक होने लगते हैं तो वो कश्मीर से माइग्रेट होते हैं जम्मू में, एंड देन वो जम्मू से शिफ्ट होकर दिल्ली जाते हैं, एंड देन दिल्ली से शिफ्ट होकर हैदराबाद सेटल होते हैं। अब जब वो हैदराबाद में सेटल हुए तब समय 7th स्टैंडर्ड में थे। तो 7th स्टैंडर्ड में जब उनका स्कूल चेंज हो जाता है तो नए स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन्हें काफी ज्यादा बुली करते हैं। समय वॉज बुलिड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज फेयर कलर एंड बीइंग न्यू टू द लैंग्वेज। नाउ इनिशियली ना ये बुलिंग उस स्कूल गोइंग समय के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम टू कोप अप विद ऑल दिस। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है ही स्लोली स्टार्ट्स टू सेटल डाउन देयर, एंड यहाँ पर नए स्कूल में नए दोस्त बनाने के लिए ही स्टार्टेड टू कलेक्ट एंड बाय जोक्स फ्रॉम अकबर बीरबल एंड कॉमिक बुक्स, एंड यहीं से उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है उसे एक शार्पनेस मिली। अब धीरे धीरे टाइम के साथ ना एवरीथिंग स्टार्टेड टू सेटल डाउन, बट नाउ बारी आ गई थी हायर स्टडीज की। फॉर ग्रेजुएशन समय चूज प्रिंट इंजीनियरिंग। नाउ दिस प्रिंट इंजीनियरिंग डज नॉट हैड मच टू ऑफर, एंड समय का इसमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सो पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा था। सो समय डिसाइडेड टू एक्सप्लोर सम अदर टैलेंटेड थिंग्स जिससे शायद उनका करियर आगे जाके सेटल हो पाए, बिकॉज प्रिंट इंजीनियरिंग में तो उन्हें कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था अपने करियर के लिए। सो ही स्टार्टेड टू डू अदर स्टफ्स लाइक शायरी बोलना, गिटार बजाना, बट नथिंग वर्कड आउट वेरी वेल। एंड यहीं पर उनके एक फ्रेंड ने एक दिन उन्हें सजेस्ट किया कि तुम्हारी कॉमेडी टाइमिंग ना बहुत अच्छी है, वैसे भी तुम जोक्स क्रैक करते रहते हो, तो मैं ना एक कैफे में इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड वहां पर ना एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक शो है, एक कॉम्पिटिशन है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। अब इनिशियली तो समय थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बट देन इनिशियली समय डिसाइडेड ठीक है जाके हम वहां पर परफॉर्म कर देते हैं, एक कंपटीशन ही तो है, वैसे भी मैं पूरा टाइम यहाँ पर जोक मारते ही रहता हूँ, जब कोई दूसरा मेरे वैसे हंसता है तो मुझे पसंद आता है, तो इसीलिए समय डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दैट शो। एंड तभी ना यूट्यूब पर जितने भी पॉपुलर कॉमेडियंस थे उनके जो जोक्स है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं एंड जाकर वो वहां पर ऑडियंस में सुना देते हैं। बाय द वे 12 ऑडियंस आई थी जिसमें से 10 समय के दोस्त ही थे, सो ऑफ कोर्स ही वॉन दैट शो। अब धीरे धीरे समय ने अपनी कॉमेडी टाइमिंग एंड जोक्स एक्सिक्यूशन को काफी ज्यादा स्किल अप कर लिया था, एंड ये सब करने में उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। सो ही डिसाइडेड टू परस्यू हिज करियर इन दिस कॉमेडी फील्ड, एंड इसलिए ही शिफ्टेड टू मुंबई, एंड यहीं पर उनके फ्लैटमेट and also one another very popular comedian Akash Gupta suggested him to participate in Comic Sans Season 2. अब इनिशियली यहाँ पर भी समय वॉज वेरी हेसिस्टेंट एंड नर्वस टू पार्टिसिपेट इन दिस शो, बिकॉज इस शो में ना ऐसे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी आने वाले थे जो काफी सालों से कॉमेडी कर रहे हैं, एंड समय को यहाँ पर कॉमेडी फील्ड में आए हुए सिर्फ 2 साल ही हुआ था, लेकिन उनके फ्रेंड ने बहुत ज्यादा उन्हें इंसिस्ट किया, एंड इसी की वजह से ही पार्टिसिपेटेड इन दैट शो, and he not only participated but performed so well that he became the co-winner of Comic Sans Season 2 along with Akash Gupta. Now after winning Comic Sans, समय के लिए life was all set. उनके पास बहुत सारे ब्रांड स्पॉन्सरशिप थे एंड उनके काफी सारे लाइव इवेंट्स ऑलरेडी प्री प्लान हो चुके थे। But then came the biggest shock, not only to समय but to entire mankind. That was pandemic. पैंडेमिक की वजह से हो गया था कंप्लीट लॉकडाउन। अब लॉकडाउन की वजह से ब्रांड के पास पैसे ही नहीं थे अपने ब्रांड इंड्रॉस करने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा जो स्पॉन्सरशिप है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, वो समय से वापस ले लिया जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज अब पैंडेमिक था, उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो जो लाइव इवेंट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से समय के लिए अब ये काफी डिप्रेसिंग मूवमेंट बन गया था। लॉकडाउन केम इन टू द लाइफ ऑफ समय एज अ शार्प, बट वेरी क्विकली एंड वेरी स्मार्टली ही टर्न दैट शार्प इनटू हिज वरदान। तो गेम तब पलटा जब समय के दोस्त तन्मय भट्ट ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम चेस खेलने में इतने अच्छे हो, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट प्लेइंग चेस, सो व्हाई डोंट यू डू लाइव स्ट्रीम व्हाइल प्लेइंग चेस।
अब बहुत ही जल्द ये लाइव स्ट्रीम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी बिकॉज ऑफ मेनली 3 रीजन। पहला रीजन था लॉकडाउन था, लोगों के पास करने के लिए कुछ और था भी नहीं। सेकेंड रीजन वॉज समय अपने लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज और अपने कॉमेडियन दोस्तों को बुला रहे थे, जिसकी वजह से ऑडियंस की अटेंशन वहां पर इजीली ग्रैब हो गई एंड ऑडियंस उसे देखने लगे फॉर समय's कॉमेडिक रिएक्शन, फॉर चेस ऑफ कोर्स, एंड देन ऑल्सो फॉर द सेलिब्रिटीज एंड कॉमेडियंस। एंड थर्डली एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था इस लाइव स्ट्रीम के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे, वो था बिकॉज चेस जो एक सीरियस गेम माना जाता है, इतने सीरियस गेम में दे वर एक्चुअली टॉकिंग टू ईच अदर, लाफिंग, क्रैकिंग जोक्स। एंड चेस खेलते वक्त उस सीरियस इन्वायरमेंट में जब एक ह्यूमरस टच डाला गया तो लोगों को वो देखने में काफी ज्यादा पसंद आया। कुछ लोग उसे चेस के लिए देख रहे थे तो कुछ लोग उसे समय और उनके दोस्तों के कॉमेडिक टाइमिंग्स, उनके जोक्स के लिए देख रहे थे एंड इसके वजह से काफी ज्यादा अटेंशन इस लाइव स्ट्रीम पर ग्रैब हुआ एंड समय यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के फेवरेट बनने लगे, नॉट ओनली इन द इंडस्ट्री ऑफ कॉमेडी बट ऑल्सो इन द इंडस्ट्री ऑफ चेस। एंड जैसे जैसे इस लाइव स्ट्रीम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, समय ऑल्सो यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर गुड कॉजेज, जैसे कि वो चैरिटी लाइव स्ट्रीम करने लगे फॉर पीपल हु आर रियली इन द नीड ऑफ मनी एंड दिस इंडीड वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा तगड़ा अमाउंट डोनेशन जो है वो इकट्ठा कर लिया था फ्रॉम दिस लाइव स्ट्रीम। And also, this move of Samay Raina was indeed calculated as an initiative to make chess popular in India. एंड धीरे धीरे बिकॉज ऑफ समय's कंसिस्टेंसी ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ही स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट्स ऑन हिज चैनल्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस एंड दिस शो और लाइव स्ट्रीम वॉज इनिशियली कॉल्ड एज कॉमेडियंस ऑन बोर्ड COB। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी अब ना ही सिर्फ कॉमेडियंस लेकिन बाकी पर्सनैलिटीज लाइक भुवन बाम, आशीष चंचलानी, एक्टर्स एंड ऑल्सो very popular chess champions like Agadmator, Grandmaster Vidit Gujrati, Magnus, popular Grandmaster Vishwanath Anand, Emil Subotsky, Sagar Shah and Tanya Sachdev जैसे वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर्स भी इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने लगे। But soon the pandemic came to control and the lockdown got over. And here Samay was again about to hit a rock bottom. As now lockdown हटने के वजह से everyone was again busy in their work and किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो घंटों बैठकर लाइव स्ट्रीम्स देख पाए। So here very smartly Samay started to experiment with his content. वो अब स्टडी कर रहे थे कि ऑडियंस को क्या देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं। He started posting reaction videos, various vlogs, reacting to meme videos, and also how can we forget his mass videos like खिलाड़ी, Life is Unfair। ये शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि वहीं से उन्हें उनका ये जो सुप्रीम लीडर वाला टैग है वो मिला। And now as the lockdown was over, he also continued doing stand-up comedies and started posting stand-up comedy videos on YouTube. And यहाँ पर समय को आइडिया आया अपना एक शो लॉन्च करने का। He named that show India's Got Talent and it was basically inspired by foreign's Kill Tony show. पर यहाँ पर समय ने इंडिया में उसे अपना एक देसी टच दिया। He started inviting a comedian and a celebrity. अब हर शो में ये कॉमेडियन और ये जो सेलिब्रिटी गेस्ट है वो चेंज होते थे, इसकी वजह से ऑफ कोर्स और भी ज्यादा ऑडियंस इसे देखने लगी। अब इस शो में क्या होता है क्या नहीं ये सब तो आप लोग को मुझसे ज्यादा बेटर पता होगा, सो विल नॉट गो डीप इनटू दैट। बट बिकॉज ऑफ दिस शो समय's पॉपुलैरिटी जस्ट स्काईरॉकेटेड। जो ओरिजिनल किल टोनी शो है उससे भी दुगना तिगना व्यूअरशिप आता है इस शो पर। बट ये सब करना इतना आसान नहीं था, इसके लिए समय को बहुत ज्यादा टाइम लगा। उन्होंने जो इतने साल लोगों के साथ अपना क्राउड वर्क, अपना स्टैंड अप किया, उसी के नॉलेज को उन्होंने यहाँ पर डाला, जिसकी वजह से ही वो सक्सेसफुल इन ग्रैबिंग द अटेंशन फ्रॉम द ऑडियंस। अगर वो चाहते थे ना तो ये शो को डायरेक्ट कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल कर देते थे, जहां से उन्हें अपनी इनिशियल ऑडियंस भी मिलती है, स्टार्टिंग में कुछ पैसे भी मिल जाते। बट ही डिसाइडेड टू स्ट्रीम इट डायरेक्टली ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड नाउ ही हैज आल्सो लॉन्च्ड एन ऐप फॉर दिस इंडियाज गॉट टैलेंट शो, जिसे वो एम कर रहे हैं एक बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने का। तो इस ऐप का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट। ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड मैं चाहता हूँ इस ऐप पे धीरे धीरे और शोज बनाऊं। एक पोएट्री शो पे काम कर रहा हूँ, एक रैप शो पे बना रहा हूँ, और भी इसमें शोज में डालना चाहता हूँ जिसमें एकदम कोई ब्रांड गाइडलाइन ना हो, अनसेंसर्ड अनहिंज रॉ कंटेंट आप तक पहुंचे। ये मेरा सपना है। बेसिकली धीरे धीरे इसको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने का सपना है मेरा। Now this show India's Got Talent has not only helped Samay gain more popularity
बट इसने नॉर्मल पब्लिक को भी ना एक प्लेटफॉर्म दिया है टू शोकेस देयर टैलेंट, विच इज इंडीड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो। बट देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल प्रॉब्लम इन दिस शो, दैट इज लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने के लिए, ट्रेंडी रहने के लिए, एंड ऑल्सो समय की जो डार्क ह्यूमन पर्सनालिटी है उसे बरकरार रखने के लिए ना इस शो में कैजुअली कभी कभी कहीं भी आउट ऑफ नो वेयर ये लोग डार्क जोक्स मार देते हैं। अब डार्क जोक्स की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले से ही आप ऐसे टॉपिक पर जोक मार रहे हो विच इज अ टैबू इन अवर सोसाइटी। कभी कभी ना देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एक्चुअली जोकिंग एंड बीइंग इनसेंसिटिव, जिसकी वजह से आप कभी कभी ऐसे ही फ्लो में उस लाइन को क्रॉस कर देते हो एंड आपको पता भी नहीं चलता एंड ऑडियंस ऑलरेडी ऑफेंड हो जाती है। एंड सेकेंड एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि डार्क जोक्स को ना कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कहां पर आप कैसे जोक्स मार सकते हो। एक जोक्स शायद किसी को फनी लगे तो वही सेम जोक किसी को ऑफेंड भी कर सकता है, एंड कभी कभी सच्ची में आप इनसेंसिटिव हो जाते हो व्हेन टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स। बट या समय इज एक्चुअली इंप्रूविंग अ लॉट, बिकॉज उन्होंने जो अनसेंसर्ड क्लिप है अपने शो का वो ओनली मेंबरशिप में डाल रखा है, तो जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं सिर्फ वो वही देख सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे कपिल शर्मा ने स्टार्टिंग में किया था, वो भी अपने जो कॉमेडी की लेवल है उसे टोन अप कर रहे हैं। बाय द वे डू लेट मी नो अगर आपको कपिल शर्मा पर एक अलग से वीडियो चाहिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप कमेंट्स में मुझे टॉपिक सजेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर समय रहना भी वही कपिल शर्मा की जो स्ट्रैटेजी है वो यूज कर रहे हैं, अपने कॉमेडी जो डार्क ह्यूमर जोक्स है उसे टोन अप कर रहे हैं, एंड आप ना काफी हद तक उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो उसे रिजॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज वो अपने शो इंडियाज गॉट लैटिन के लिए एक नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर हिम, ताकि वो बाकी के कॉमेडियंस या फिर ऐसे जो डार्क जोक्स पर जोक्स करते हैं उनकी तरह कैंसिल ना हो पाए। एंड दिस इज इंडीड अ वेरी अनदर स्मार्ट मूव फॉर हिम। बट यार समय को दाद तो देनी पड़ेगी, पहले स्टैंड अप करना, फिर कॉमिक्सतान में पार्टिसिपेट करना, एंड देन लॉकडाउन में चेस प्रमोटर बनना, फिर इंडियाज गॉट लैटिन जैसा ब्लॉकबस्टर शो बनाना, एंड इन सब में सुपर सक्सेसफुल रहना इज एक्चुअली वेरी रिमार्केबल। समय को इस कॉमेडी इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं, एंड इन 5 सालों में वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलर दिग्गज कॉमेडियन को पीछे छोड़ के उनसे भी ज्यादा फेम, अटेंशन एंड पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है। सो या फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शेट्टी साइनिंग।